हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अगली क्लासेस में भी आपके पास आएगा। इस वीडियो में हम आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताएंगे, इसलिए ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। निर्देशांक ज्यामिति किस चीज को हम कहते हैं, इसकी जरूरत कहां पड़ती है। हमारे पास है निर्देशांक पद्धति यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम? किसी तल में एक बिंदु का स्थान निर्धारित करने के लिए दो लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें एक अक्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल और दूसरी ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल होती है। तो क्या होता है, हमारे पास किसी तल में कोई बिंदु है, ये बिंदु है हमारे पास, इसका स्थान हमें निर्धारित करना है, इसका पता लगाना है। तो इसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो रेखाओं की आवश्यकता होगी, दो लांबिक रेखाओं की। लांबिक का मतलब जो एक दूसरे पर लंब हो। उनमें एक रेखा होगी अक्षैतिज यानी ऐसे पड़ी हुई रेखा जो होती है उसे क्या कहते हैं हम, अक्षैतिज रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा ऐसे खड़ी हुई रेखा होगी। तो दो रेखाओं की हमें आवश्यकता पड़ती है किसी तल में एक बिंदु का स्थान पता करने के लिए। तो ये जो स्थान पता करते हैं हम दो रेखाओं से ऐसे किसी तल में, यही हमारी निर्देशांक पद्धति है। तल को कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन और रेखाओं को निर्देशांक कहा जाता है। तो ये जो हमारा तल है जिसमें सभी काम हो रहा है, जिसमें बिंदु स्थित है, इस तल को हम कार्तीय तल कहते हैं। और ये जो हमारी रेखाएं हैं हम इनको क्या कहते हैं, रेखाओं को, इन्हें कहते हैं निर्देशांक यानी कि ये होते हैं हमारे अक्सिस। ये एक्स अक्ष होता है और ये क्या होता है हमारा वाई अक्ष। तो ये जो हमारी रेखाएं होती है इन रेखाओं को क्या कहते हैं हम, अक्ष। क्या होता है, अक्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष यानी कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ऐसे पड़ी हुई रेखा है, इस रेखा को क्या कहते हैं एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वर्टिकल लाइन ये खड़ी हुई रेखा है, इसे कहते हैं हम वाई अक्ष। ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये होता है वाई अक्ष। इसके बाद मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु यानी जहां पर दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, वहां होता है मूल बिंदु। तो ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये क्या होगा हमारा मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। ये हमारा है मूल बिंदु, मूल बिंदु, और इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। इसके बाद आता है चतुर्थांश। चतुर्थांश किसे कहते हैं, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष तल को 4 बराबर भागों में बांट देते हैं, जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। यानी कि ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस पूरे तल को 4 भागों में बांट देते हैं। एक भाग ये, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये 4 भाग हो गए। तो इन 4 भागों को क्या कहा जाता है, चतुर्थांश कहा जाता है। ये होता है हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये पहला चतुर्थांश है, इसे क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। और ये दूसरा, इसे कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। ये होगा हमारा तृतीय चतुर्थांश और इसे कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। तो 4 चतुर्थांशों में एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस तल को बांट देते हैं। प्रथम चतुर्थांश में जो निर्देशांक होते हैं एक बिंदु के निर्देशांक, प्रथम चतुर्थांश में क्या होते हैं, प्लस प्लस। इस चतुर्थांश में बिंदु के निर्देशांक होंगे प्लस प्लस। और द्वितीय में क्या होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के निर्देशांक माइनस प्लस होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, और तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होते हैं। इस चतुर्थांश में हो गए माइनस माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश चौथे में प्लस माइनस। ये होते हैं बिंदु के निर्देशांक। अभी निर्देशांक प्लस माइनस कैसे होते हैं, इसका आसान तरीका यह है, एक्स अक्ष पर आप इधर, अगर हमारा बिंदु एक्स अक्ष पर इधर चलेगा, इधर जितनी भी दूरी चलेगा तो वो प्लस में होगी, यानी इधर निर्देशांक एक्स अक्ष पर प्लस में आएंगे, और इधर यदि हम एक्स अक्ष पर चलेंगे यहां क्या होंगे, माइनस में आएंगे। ये है मूल बिंदु, यहां से कोई भी बिंदु चलना प्रारंभ करेगा तो क्या होगा, जब बिंदु यहां से इधर चलेगा
तो इस साइड में क्या होगा, बिंदु के निर्देशांक प्लस में आएंगे एक्स अक्ष पर, यानी ये जो पहला निर्देशांक, ये पहला क्या होता है, ये एक्स अक्ष पर जो बिंदु जितनी दूरी चलता है, जितने स्थान चलता है, वो यहां पर लिखा जाता है। तो जितना भी इधर चलेगा तो ये पहले वाला क्या होगा, प्लस में होगा, और यहां पर जितना इधर चलता है तो ये क्या होगा, माइनस में होगा। वाई अक्ष पर क्या होता है, जितना बिंदु ऊपर चलेगा, यानी यहां से ऊपर जितना जाएगा तो निर्देशांक क्या होंगे, प्लस में होंगे, और यदि नीचे आएगा तो निर्देशांक माइनस में होंगे। तो ये हमारे क्या है, चतुर्थांश। इसके बाद आता है भुज और कोटि। भुज और कोटि क्या होता है, एक्स अक्ष पर बिंदु द्वारा चली गई दूरी को भुज तथा वाई अक्ष पर बिंदु द्वारा चली गई दूरी को कोटि कहते हैं। यानी कि भुज और कोटि क्या होगी, एक्स अक्ष पर जितना बिंदु चलेगा, जैसे हमारे पास यहां पर कोई बिंदु है, उसके निर्देशांक ने लिख दिए 3, 5, तो क्या होगा, ये बिंदु के निर्देशांक है 3, 5, यानी कि एक्स पर कितना जो चलता है वो पहले वाला होता है, ये 3 ही क्या है, पहला, ये क्या होगा, भुज, और ये जो दूसरा है ये वाई अक्ष पर चली दूरी होती है, ये क्या होता है, ये होता है कोटि। तो भुज क्या होगा, जैसे हमने यहां लिया एक्स अक्ष है हमारा, इस पर हमारा बिंदु 3 स्थान चला, तो कैसे चलाएंगे हम इसको, हमारे पास यहां कोई बिंदु है यहां पर स्थित, तो ये बिंदु क्या है, हम देखते हैं यहां से कितना चला है, आगे कितना खिसका है, इधर 1, 2, 3, एक्स अक्ष पर ऐसे बिंदु चलता है, तो एक्स पर ये कितना चला, 3 चला है, तो यहां 3 लिखेंगे, और वाई पर कितना चला, 1, 2, 3, 4, 5, वाई पर चला 5, तो 3 क्या होगा, 3 भुज होगा, और 5 क्या होगा, 5 कोटि। इसे क्या कहते हैं हम, भुज, और ये क्या होती है हमारी कोटि, यानी जो पहले वाला होगा ये भुज होगा और दूसरा कोटि। उसके बाद आता है निर्देशांक। निर्देशांक क्या होता है, भुज तथा कोटि मिलकर निर्देशांक बनाते हैं, यानी भुज कोटि को जब एक साथ ऐसे लिख दिया जाता है, ये क्या है 3, 5, ये 3, 5 क्या है, इस बिंदु के निर्देशांक है, बिंदु हमारा क्या है ए, तो ए बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, 3, 5, तो ये है हमारी निर्देशांक ज्यामिति। इस वीडियो में हमने आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताया। हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 3.1 3.1 कराएंगे।